हेलो दोस्तों, स्वागत है ये आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आ गए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास बीएसईबी 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का एनसीईआरटी का ऑफिशियल इंटरनेट मॉडल पेपर से जो 2024 का है। मतलब आप वही जो सीधा परीक्षा हॉल में छप सके, समझे। और 450 लाने मतलब 450 प्लस लाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और दोस्तों के पास शेयर करना नहीं भूले। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है, आप मिला करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन कराने से पहले एक शायरी डेडिकेट करना चाहता हूँ कि लगा दे पानी में आग जवानी उसे कहते हैं, और ले आए टॉप 10 में नाम ऑनलाइन की कहानी उससे कहते हैं, समझे। मतलब जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो कुछ तो अलग होना चाहिए ना, इसलिए टॉप 10 में नाम आप सभी का लाना है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। क्या ओपेरोन मॉडल है जो क्या प्रदर्शित करता है? तो डायरेक्ट बता दूं दोस्तों कि राइट आंसर हो गया जीन का रेगुलेशन। क्या जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए अब ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लास्ट समाचार अंत चल रहा है, तो अंत में ज़्यादा ऑप्शन देने से ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं बल्कि पैसा कम माल ज़्यादा, टाइम कम और क्वेश्चन ज़्यादा वाले वीडियो अधिक देखें आप लोग, तभी आप लोग सक्सेस कर पाएंगे। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन किसका खाया जाता है दोस्तों? तो सेब का खाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन में दोस्तों बोला कि डीएनए निम्न में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए दोस्तों, तो करेक्ट आंसर होगा क्या बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज का क्या बोल रहा है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। ये देखिए वही है इंटरनेट एनसीईआरटी का इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल है। जो पहले वीडियो बना रहे थे क्या हैंड से टाइपिंग करके बना रहे थे, तो वो वाला आप लोग को पसंद नहीं आया, बोले कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन है वैसा बताइए, तो वैसा ही आप लेकर आ गए हैं, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे, समझे। देखिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि परिस्थिति तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया दोस्तों एक दिशीय होता। क्या बोल रहा है कि ऊर्जा श्रृंखला में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं पांचवा पे कि निम्न में से कौन एक जैविक खाद, अच्छा नहीं पूछ रहा, जैविक खाद नहीं है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बैसिलस यूरिथियंसिस जो है, जो जैविक खाद के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए छठा क्वेश्चन इस प्रकार से दोस्तों कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? संक्रमण मतलब क्या होता है? फैल जाना। जिस प्रकार से कोरोना वायरस था वो कौन सा बीमारी था? तो संक्रमण बीमारी था। वही बोल रहा है कि क्षय रोग का जो मुख्यतः जो फैलता है वो किसके द्वारा फैलता है? तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया हवा के द्वारा क्षय रोग अधिकतर फैलता है और संक्रमण पैदा कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों सातवां क्वेश्चन में बोल रहा है कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया उत्पाद निर्माण करता। क्या उत्पाद निर्माण करता दोस्तों? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए आप लोग भाग रहे हैं ऑनलाइन के पीछे, मतलब क्या कि डिजिटल है जो आगे डायरेक्ट बता रहा है। देखिए उसमें ज़्यादा टाइम पास होता है, जो फेस देकर बना रहे हैं ना उसमें विशेष टाइम पास होता है, मतलब कि समझे ना। इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए और डायरेक्ट मार दीजिए, इसमें कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। आठवां बोला कि किस फल में बीज चोल खाया जाता है? कौन सा फल का है जो बीज चोल खाया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी हो गया, सभी का बीज चोल ही खाया जाता है। लीचे का भी खाया जाता है, जायफल का भी खाया जाता है और शरीफा का भी, सभी का बीज चोल। इसलिए जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे, SO2 प्रदूषण का मुख्य सूत्र। देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आप मिलाकर देख सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन भी रहता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया क्या? SO2 प्रदूषण का जो मुख्य सूचक होता है वो होता है लाइकेन। कौन होता है दोस्तों? लाइकेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? नर मधुमक्खी करता है या रानी मधुमक्खी या कार्यकर्ता मधुमक्खी या ए और बी दोनों? तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों राइट आंसर क्या कार्यकर्ता मधुमक्खी देता है मुख्य आंसर। अगर एग्जाम में आए तो क्या मारेगा आप लोग? ऑप्शन सी मारिएगा, क्या कार्यकर्ता मधुमक्खी। और इसी में आप लोग दिक्कत करते हैं, डी भी मार देते हैं और इसमें दोनों में कन्फ्यूज होता है। कन्फ्यूज दूर कर लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया कार्यकर्ता मधुमक्खी। आगे देखिए 11 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बीमारी मुर्गियों में होता है? मुर्गियों में कौन सा बीमारी देखने को मिलता है दोस्तों? तो ये तो पूछने वाली बात नहीं है बल्कि डायरेक्ट मारने वाली बात है। कौन? रानीखेत बीमारी होता है मुर्गियों में। कौन सा?
रानीखेत करेक्ट आंसर 11 का होगा दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मुख्य बोला था ना, तब मुख्य में वही आ जाएगा, रानीखेत आ जाएगा। आगे देखिए 12 में, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया था। इडली तो आप लोग खाए होंगे, हमें पता है, एंड डोसा भी आप लोग खाए होंगे। तो वही बोला कि उसका आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ईस्ट के प्रयोग से। किसका? जीस्ट का प्रयोग से क्या होता है, इडली एवं डोसा का सूक्ष्म जीव है जो उसके प्रयोग से बनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कितने बोरा कि एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। एगारोज बोरा दोस्तों, तो एगारोज बता दूं कि समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट करना नहीं बोलेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देंगे, कमेंट का उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाता है। और बता दूं कि वायरल क्वेश्चन लेने के लिए एग्जाम में वायरल क्वेश्चन तो आगे करता है, वायरल क्वेश्चन मैं सबसे पहले देता हूं। तो वायरल क्वेश्चन लेने के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर पाएंगे जल्दी। देखिए 14 नंबर कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। क्या किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा जैकब तथा मोनार्ड, दो वैज्ञानिक थे, व्यक्ति थे, उन्हीं ने क्या किया था, तो सबसे पहले किया था ओपेरोन मॉडल का प्रदर्शित मतलब कि प्रस्तावित किया था दोस्तों जैकब और मोनार्ड ने। चलिए आगे चलते हैं। अगला कितने नंबर के ऋतु स्त्राव चक्र किस में होता है। ऋतु स्त्राव चक्र किस में देखने को मिलता है दोस्तों? तो राइट क्या हो गया, मनुष्य में भी हो जाएगा, ये तो मिलवे करेगा। ऋतु स्त्राव चक्र बंदर में भी हो जाएगा, चिंपांजी में भी हो जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी था, तीन में से सभी हो जाएगा ऋतु स्त्राव चक्र। ऋतु स्त्राव चक्र पता है ना आप लोग का, क्या बोलता है उसको? माहवारी। चलिए लीजिए थे क्या, माहवारी, समझे ना, जो महिलाओं में होता है। चलिए आगे चलते हैं। भाई आप लोग तो भाई ज्ञानी है, तो आप लोग को बस इशारा काफ़ी होता है, तो आप लोग को समझ ही ना आता है। चलिए देखिए आगे 16 में पर कि द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि द्विखंडन जो पाया जाएगा वो अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में पाया जाएगा। इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ए और बी दोनों में द्विखंडन पाया जाता है, अमीबा और पैरामीशियम में। एकदम बेधड़क मारिएगा, एग्जाम में आ गया तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों, कोई एक नहीं मारेगा बल्कि दोनों मारेगा। देखिए देखिए दिया है आगे कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। ठीक है, कितना साइटोसिन है? 18%। तो एडिनिन का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों? तो एडिनिन का जो परसेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 32% हो जाएगा, 32% होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 18 में बोला कि विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया था। विडाल परीक्षण ये भी पूछने वाली बात नहीं है, बल्कि राइट आंसर क्या, टाइफाइड। क्या? टाइफाइड में विडाल परीक्षण किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट इसलिए बोल रहे हैं कि अगर सही है तो सही तो ही है, लेकिन गलत है तो गलत का भी कमेंट करेंगे, सर इसका गलत बताया गया है, ताकि दिक्कतों का, क्योंकि भाई बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है, समझे ना। आगे देखिए 19 में HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। HIV बोला दोस्तों, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। किस कोशिका पर आक्रमण करता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर होगा टी हेल्पर कोशिका पर क्या करता है, अटैक करता है दोस्तों। 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, टी हेल्पर कोशिका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 20 पे दोस्तों। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं, क्या प्रतिरक्षा अनुक्रिया होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो एंटीबॉडी बोलते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी था क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बोला जाता है, समझे ना। चलिए आगे चलते हैं। और आप लोग का बार बार बोल रहा हूँ, वार्निंग के रूप में बोल रहा हूँ, बस आप लोग एग्जाम के लिए इंतजार नहीं करिए, बल्कि कोशिश करिए, मेहनत करिए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं, समझे ना मेरे दोस्त। आगे देखिए 21 में एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन है। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन कौन होगा दोस्तों? तो हिस्टामिन निकलता है। देखिए कोई बुक में दिया हुआ रहेगा ए और बी दोनों, लेकिन ए बी दोनों नहीं, बल्कि डायरेक्ट मारिएगा एलर्जी के कारण निकलने वाला जो रसायन है वो हिस्टामिन सिर्फ निकलता है। क्या? हिस्टामिन निकलता है। चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे कदमों से, बल्कि नहीं बल्कि स्पीड कदमों से। निम्न में से कौन सा नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। कौन है जो नर युग्मक से क्या बोल रहा है कि संयोजन करके मतलब मिलकर भ्रूणपोष बनाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक है जो भ्रूणपोष का निर्माण करता है। क्या? युग्मक से संयोजन करके, ऑप्शन डी हो जाएगा। दाम टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। पूरी 23 में एक जीन जोड़ा क्या बोला, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस घटना को एपीस्टाइटिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया, एपी
स्टैटिक्स। चलिए आगे देखिए, आप लोग को लग रहा होगा कि सर तो ये न्यूज़ चैनल है, क्या बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे, तो बता दूं फिर से सूचित कर दूं आप लोग को कि मेरा ये सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से यूट्यूब के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो आप लोग को फुल सपोर्ट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके जीएमजी क्लासेस को। और उसको मतलब कि गुरु मस्ती JNMT तो है ही है, आप सर्च मार के देख सकते हैं। उस पर मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बताया गया, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी चलते हैं आगे 24 पे। बोलेगा ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम, मतलब 3 क्षारक कौन कौन है, तो पहला हो गया संदेश वाहक, दूसरा हो गया आरएनए कोडोन से बनता है, उसको मतलब कि क्या बोला, मतलब ये एक प्रकार का परिभाषा दिया गया है और उसका शॉर्ट फॉर्म है जो पूछ रहा है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो गया एंटी कोडोन बोला जाता है। क्या? एंटी कोडोन बोला जाता है। आगे चलते हैं 25 पे। 25 में बोला दोस्तों कि बुचेरेरिया बैंक्रॉप्टी है जो आदमी में फाइलेरिया रोग पैदा करता है। सही क्या है? एक प्रकार का मतलब कि जीवाणु है जो आदमी में क्या फाइलेरिया रोग पैदा करता है। उसका जो समूह है उस समूह को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो राइट आंसर क्या है? हेलमिंथ बोलेंगे। उसका समूह को हेलमिंथ बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 26 पे दोस्तों। बोल रहा है कि अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अल्कोहल मतलब वही पौवा, समझे ना आप लोग, वही दरवा। तो वही अधिक लेने से कौन सा ज़्यादा प्रभावित करता है, तो पता होना चाहिए किसका। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है तो यकृत को करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया, यकृत। चलिए आगे चलते हैं 27 में। मेंडल के नियम का एक अपवाद है। अच्छा, अपवाद कौन, देखिए ऐसा भी क्वेश्चन कंफ्यूज वाला आता है दोस्तों, तो आज कंफ्यूज दूर कर लीजिए। क्या हो गया? सह लगानता है इसका राइट आंसर। कोई बुक में दिया हुआ रहता है स्वतंत्र अपव्यूहन, तो इसको कभी नहीं मारिएगा। भूतो ना भविष्य थे, मतलब भूत में नहीं हुआ ना भविष्य में होगा। मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है वो होता है सह लगानता होगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेगा 28 पे। निम्न में से कौन है जो यौन से संचारित रोग है? यौन मैंने समझे ना आप लोग, हाँ वही वाला यौन से संचारित रोग कौन है दोस्तों, तो 28 का राइट आंसर हो गया सिफिलिस हो जाएगा। सिफिलिस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, गोनोरिया हो जाएगा। ये सब क्या हो गया? तो ये सब यौन से संचारित रोग है, समझे ना सुना है गाना कि जब न रोग के दवाई न वैध बताई तो सुनी है कि प्यार हो गई, समझे? वही वाला है, मतलब वैसा रोग है जो इसका दवाई कोई वैद्य भी नहीं बता सकता है। चलिए आगे देखिए 29 में। निम्न में से कौन सा विषाणु से होने वाला बीमारी नहीं है? अच्छा, बीमारी नहीं है सो पूछ रहा है दोस्तों, तो 29 का राइट आंसर हो गया डिप्थीरिया। क्या? डिप्थीरिया है जो विषाणु से उत्पन्न नहीं होता है बल्कि किसी अन्य अन्य जीवाणु से विकसित होता है। और विषाणु से कौन कौन होता है, तो मम्प्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, मिजिल्स होता है। आगे चलिए 30 पे। 30 में बोला दोस्तों मधुमक्खी में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? मधुमक्खी पालन से संबंधित कौन नहीं है, तो कार्बनिक खेती है जो मधुमक्खी से संबंधित नहीं हो गया। मधुमक्खी पालन तो होबे करेगा, कुक्कुट पालन भी होगा, मत्स्यिकी मतलब मछली पालन भी होगा, लेकिन कार्बनिक खेती उसके अंतर्गत नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समझे ना? अरे भाई आप लोग तो समझदार खुद हैं। देखिए 31 पे। निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? माइक्रोबायोलॉजी से किसका संबंध नहीं है दोस्तों, तो राइट आंसर होगा क्या? स्टेफेन हेल्स का। क्या? स्टेफेन हेल्स का जो है उसका माइक्रोबायोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग अभी छात्र हैं, समझे ना, तो छात्र हम लोग एल्कोहल से क्या संबंधित है? कोई संबंधित नहीं है। उसी प्रकार से पूछ रहा था। आगे देखिए 32 पे दोस्तों। क्या बोल रहे? एंटीकोडोन्स किस में पाया जाता है? एंटीकोडोन किस में पाया जाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया tRNA में, समझे? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लियस एसिड में एंटीकोडोन्स पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें लदाने वाली बात नहीं है, डराने वाली बात नहीं, क्योंकि भाई आप लोग भविष्य के डॉक्टर ना हैं जी। भविष्य का मतलब डॉक्टर बनेंगे तो भाई ऐसा सा बात से लदाइएगा, डराइएगा तो शर्माइएगा तो हो गया, इसलिए शर्माना नहीं है। आगे देखिए 33 पे। मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था दोस्तों, तो राइट आंसर हो गया आनुवंशिकता का नियम मेंडल ने प्रतिपादित किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समझे ना? आगे देखिए 34 पे। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्या? युग्मकों के शुद्धता के नियम से जाना जाता है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 35 पे। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, वो कौन हो जाएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों विलगन। विलगन। क्या? नई प्रजातियों के निर्माण का जो महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है विलगन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं 36 पे। बोल रहा कि एकिडना है। एकिडना क्या है दोस्तों? तो बता दूं कि एकिडना एक प्रकार का योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे देखिए 37 पे। 37 बोल रहा कि डोडो क्या है? ये भी पूछने वाली बात है। डोडो क्या है? तो अब नजर आता है डोडो पक्षी? नहीं, बल्कि क्या हो गया? तो विलुप्त प्रजाति एक प्रकार का क्या है? विलुप्त हो चुका है डोडो पक्षी। चलिए आगे चलते हैं 38 पे। 38 में दिया दोस्तों कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना? द्विगुणित संरचना इसमें से कौन हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया युग्मनज है, जो क्या द्विगुणित संरचना के अंतर्गत आता है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए। अभी तो आप लोग भाई डूबे हुए हैं एकदम भोजपुरी गाना का, एकदम धर के गर्दा कर लेना था, समझे ना? नींबू खरबूजा भाई। हाँ, तो उस सबको छोड़िए, यहाँ एग्जाम को खरबूजा बनाइए, समझे ना? एग्जाम है तो उस सब अभी छोड़ दीजिए, नींबू खरबूजा भाई और फलना ढगना लन फन देवानंद। आगे देखिए 39 में। निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद कौन हो जाएगा? मतलब जल के अंदर उगने वाला दोस्तों को हो गया पानी सिंघाड़ा, समझे ना? सिंघाड़ा मतलब क्या? वही पानी सिंघाड़ा, वो वाला सिंघाड़ा नहीं जो समोसा भर के मतलब आलू भर के बनाया था। पानी सिंघाड़ा बोल रहा जलोद्भिद है। आगे देखिए दोस्तों 40 पे। सरटोली कोशिकाएं पाई जाती है। अच्छा, सरटोली कोशिकाएं किस में पाया जाएगा दोस्तों? तो वृष्ण में, समझे ना? वृष्ण मतलब समझे क्या? टेस्टिस, टेस्टिस, समझे ना? हाइड्रोसील जिसको बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, वही होगा दोस्तों वृष्ण हो गया। चलिए आगे चलते हैं 41 पे। मनुष्य अर्थात पुरुषों में बोरा के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है दोस्तों? तो पुरुष में कितना होता है पता है ना? 44 प्लस के एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों रहता है। महिला में क्या रहता है? तो महिला में एक्स एक्स होता है, समझे ना? बाकी चलते हैं आगे 42 पे। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य कौन सा राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो असम में हो गया। असम में कौन सा? असम में है गेंडा अभयारण्य। चलिए आगे चलते हैं। बायोगैस में होता है। बायोगैस में कौन कौन सा गैसों का मिश्रण होता है दोस्तों? तो बायोगैस में से इनमें से सभी होता है, मतलब H2S, CO2, CH4 सभी होता है। आगे देखिए 44 पे। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? क्या क्रॉसिंग ओवर कौन सा अवस्था में होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया पैकिटीन अवस्था में। कौन सा? पैकिटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 45। पीसीआर, क्या पीसीआर से किसकी, देखिए क्या पीसीआर पॉलीक्लोराइड बोला था, पॉलीक्लोराइड बोला था, किसकी जांच होता है? पीसीआर से किसकी जांच किया जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया HIV का, ह्यूमन इम्यूनो वायरस का, मतलब एड्स का जांच किया जाता है पीसीआर तकनीक के द्वारा। आगे चलिए 46 पे दोस्तों। 46 में ये प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन जाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को बोला जाता है क्या? टोटीपोटेंसी बोला जाता है। क्या? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका से एक पूर्ण पौधा का विकसित हो जाना टोटीपोटेंसी कहलाता है, समझे ना? आगे देखिए 47। 47 के आवृत बीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणिता कितना होता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी था क्या? 3n सूत्र गुणिता होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 48 पे। 48 में दोस्तों कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होता है तब यह क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो गया अलैंगिक जनन। क्या कहलाता है दोस्तों? एकल जनक के द्वारा बोल रहा है तो अलैंगिक जनन। और लैंगिक में तो आप लोग को पता है कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेता है उसको लैंगिक बोलते हैं, और जिसमें एक भाग लेता है उसको अलैंगिक बोला जाता है, समझा ना? आगे देखिए 49 पे। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होता है? गुणसूत्र कितना होता है मानव युग्मक में दोस्तों? तो क्या होगा? युग्म में बोल रहा है तो 23 हो जाएगा, मतलब 23 दूनी कितना? 46। यहाँ क्या बोल रहा है? युग्म में बोल रहा है। युग्म मतलब क्या होता है? युग्म में मतलब होता है जोड़ा, समझे ना? तो जोड़ा में पूछा था तो 23 दूनी के 46 हो जाएगा। आगे देखिए 50 पे। रेस्टिट्रैक्शन, रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब EcoRI, BAM-HI एंड हिंड तृतीय, ये सब क्या इनमें से सभी होगा रेस्टिट्रैक्शन एंजाइम दोस्तों। चलिए समाप्त हो गया। मात्र 50 कितने याद लेकर आए थे? जो 50 में से 35 सीधा एग्जाम हॉल में छपेगा ही छपेगा। और बता दूं आप लोग को कि पीडीएफ के लिए कहाँ ज्वाइन हो जाएगा? तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। तो पीडीएफ के लिए कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।
और सपोर्ट के लिए देखिए, सपोर्ट के लिए आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं बोले तो देखिए इसी में आप लोग कंजूसी करते हैं। आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतना भी बता रहे हैं, फिर भी आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं कर पाते हैं। इसलिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ, वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।